ये चेक करना था कि स्लिट लैम्प में कि इन्फेक्शन किस तरीके का है। इन्फेक्शन बहुत तरीके के होते हैं, हमें सिर्फ बाहर से लाल आंख दिखती है, बट जब हम मशीन में देखते हैं तो हमें पता चलता है वो लाली किस तरीके की है। इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट, कैलाश चंद वर्कवाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीकेपी न्यूज और मैं श्रुति दुबे। दिल्ली के करोल बाग के जोशी रोड पर श्राफ हॉस्पिटल के निरीक्षण के लिए पहुंचे इस पूरे हॉस्पिटल की जानकारी हमें हॉस्पिटल के प्रेम द्वारा दी गई। किस प्रकार से इस हॉस्पिटल में मुफ्त आंखों की जांच और ऑपरेशन भी किए जाते हैं, यह भी बताया। हमारी बात डॉक्टर और मरीजों से हुई, क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनाते हैं और हॉस्पिटल भी दिखाते हैं। दिल्ली का प्रतिबिंब की टीम आ चुकी है जोशी रोड करोल बाग, डॉक्टर शराफ चैरिटी आई हॉस्पिटल दरियागंज की शाखा, सोमवार से शनिवार। आइए पूछते हैं और पूरी जानकारी लेते हैं और देखते हैं लोगों का क्या कहना है, पेशेंट का कहना। डॉक्टर, मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब गेट पे ही खड़े हैं, किसी का इंतजार कर रहे हैं। अरे डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार, मैं आपका परिचय? मैं यहाँ पे, मेरा नाम प्रेम जी हुआ। अच्छा। मैं इस सेंटर को देखता हूँ एज एन एडमिन हूँ यहाँ पे। मतलब यहाँ के सूत्रधार है। हाँ जी। हॉस्पिटल की जानकारी दे सकते जी हैं? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सर, सबसे पहले तो ये बताइए हफ्ते में कितने दिन खुलता है? ये हफ्ते में 6 दिन खुलता है हॉस्पिटल हमारा। 8:30 से 4 का टाइमिंग है हमारा यहाँ पे। बस मात्र कंसल्टेशन फी जो है यहाँ का 30 रुपया रखा गया है और वैसे गरीब पेशेंट के लिए हम यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट चेकअप करते हैं। निःशुल्क। तो अंदर हम मुआयना कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आ जाइए। आइए सर। सही कह रहे थे, विजिट एवरी 30 रुपये हो गया। जहाँ पे हम पेशेंट पहले आते हैं तो हमारे इस एरिया में आते हैं जहाँ पे पेशेंट को जानकारी मिलती है आगे के चेकअप के लिए कि आगे क्या कहाँ जाना है, पेशेंट को कैसे उपचार होगा। और यहाँ पे हम उनका जो है, जो पेशेंट हैं जो पे कर सकते हैं, जो उनका एबल है पे करने के लिए, उनसे हम फीस भी लेते हैं। जिनके पास एबिलिटी नहीं है इसके लिए हम कैंप करते हैं। विजन सेंटर भी हमारे हैं, उनसे पेशेंट आते हैं, उनके लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट ये सब सुविधा देते हैं। एक कैंप आपने हाल फिलहाल रोशा रोड पे भी लगाया? जी जी, मैंने लगाया था। काउंटर के बारे में जानकारी दी। ये हमारे मुजम्मिल लोग हैं जो रजिस्ट्रेशन देखते हैं और ये हमारा अभी ऑप्टिकल शॉप है जहाँ पे जो चेकअप होने के बाद हम प्रिस्क्राइब करते हैं, जिसको ऑप्टिकल ग्लासेस उसको लगते हैं, उसके लिए हम सुविधा दिए हुए हैं कि यहीं पे बहुत ही कम दरों पे हम उनको फ्रेम चश्मे अवेलेबल करवाते हैं उनसे। तो थोड़ा आगे की जाए चले। जो पेशेंट की एंट्री हो जाती है फिर हम आते हैं। अच्छा, लिफ्ट भी है आपके हॉस्पिटल में? जी जी बिल्कुल। वैसे पेशेंट जो नहीं ऊपर नीचे कर सकते उनके हम लिफ्ट भी फैसिलिटी प्रोवाइड किए जाते हैं। ये हमारा प्राइमरी जो है, प्राइवेट चेकअप के लिए हमने रखा हुआ है। विजन गैलरी है हमारा, ये हमारा वेटिंग एरिया है विजन गैलरी। तो पेशेंट पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट पेशेंट का विजन गैलरी में होता है। अंदर आने की इजाज़त है? हाँ जी, आइए। अच्छा, ये हमारा विजन गैलरी है जहाँ पे प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है। ये हमारे विजन टेक्नीशियन है जिनको दरियागंज में ही ट्रेन किया जाता है। इन लोगों को ट्रेन किया जाता है प्रॉपर वे में कि ये प्राइमरी चेकअप कर सकें अपने पेशेंटों का। और ये हम दिखाते हैं, अभी पेशेंट आएंगे तो उनको हम दिखाते हैं कैसे ये प्राइमरी चेकअप स्टार्ट करते हैं। अच्छा, रोजाना कितने पेशेंट आ जाते हैं? देखिए हमारे पास रोजाना 60 पेशेंट के लगभग रहते हैं यहाँ पे, 60 से 70 पेशेंट होते हैं। अच्छा, जो आर्थिक रूप से बिल्कुल ही कमजोर है और वो आंखों का इलाज कराना चाहे तो क्या उनके लिए भी ये एक हिस्सा है? उनके लिए विशेष सुविधा हम देते हैं। उन पेशेंटों का हम यहाँ पे निःशुल्क में आँख का उपचार भी करते हैं और प्लस ऑपरेशन भी करते हैं उनका। ये चीज़ पहले, सबसे पहले रूटीन नंबर 1 यही है। हाँ, पहले पेशेंट रजिस्ट्रेशन करवाया, उसके बाद हम पेशेंट को बुलाते हैं। प्राइमरी चेकअप में पेशेंट का होता है। ओके। इसके बाद हिस्ट्री ली जाती है यहाँ पे कि पेशेंट को आंखों में क्या दिक्कतें हैं, ठीक है। उसको यहाँ पे सॉफ्टवेयर हम लोग यूज़ करते हैं हमारे, उसके थ्रू सारा चीज़ मेंशन करते हैं। फिर ये ऊपर चले जाते हैं ऑप्टम के पास, सारा रिपोर्ट के पास, उसके बाद ऑप्टम चेक करते हैं। नंबर 1 में ये पहले ड्रग्स एडिक्शन है, आपको भी पूरी जांच पड़ताल की जाती है कि उनको मोतियाबिंद है या नहीं है। पेशेंट साहब सामने बैठे हैं, तो जांच पड़ताल की जा रही है। ऐसे ही सर? जी जी बिल्कुल।
अभी इनका ये देखा जाता है कि इसमें पेशेंट को क्या नीड है, आंखों में क्या दिक्कत हो रही है, पहले हिस्ट्री ले ली, खुजली पानी की दिक्कत है या रेडनेस आया हुआ है वो देख लिया, उसके बाद चश्मे का नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर इनको मोतियाबिंद का है तो उसके लिए फिर अलग से इनको हम एक हमारा फ्लो बना हुआ है, फिर अलग से इनका चेकअप। पहले पूरी जानकारी ली जाती है जी जी पेशेंट के बारे में। हाँ, विजन टेक्नीशियन उसके बाद तो आगे की क्या पर क्या वो और बताइए। जी जी आप चलिए। जी प्रेम साहब, और अब हम मंजिल कौन सी पे आ गए? ये हमारा फर्स्ट फ्लोर है। फर्स्ट फर्स्ट में हमारा ऑप्टम का ओपीडी है, डॉक्टर्स ओपीडी है और हमारे काउंसलिंग एरिया है यहाँ पे। तो हम पहले आपको ले चलते हैं ऑप्टम में। आइए बताइए। ये हमारा ऑप्टम का वेटिंग एरिया है जहाँ पेशेंट वेट करते हैं। उसके बाद आगे आते हैं हमारे ये ऑप्टम की ओपीडी है। जैसा कि हम देख रहे हैं एक पेशेंट का भी चेकअप भी हो रहा है। तो मैंने बताया था कि पहले नीचे हमने वीडी रूम देखा था जहाँ पे विजन टेक्नीशियन बैठे हुए थे, प्राइमरी चेकअप कर रहे थे। प्राइमरी चेकअप करने के बाद वो ऊपर पेशेंट को भेज देते हैं। अच्छा, बाहर लिखा हुआ 18 वर्ष के बच्चों को महंगापन और वो भी गुरुवार को देखा जाता है। यहाँ पे गुरुवार को ना ट्रीट्स के डॉक्टर आते हैं, बच्चे के डॉक्टर आते हैं, अलग से आते हैं जो कि सिर्फ बच्चे के स्पेशलिस्ट होते हैं। उनके लिए महंगापन के लिए अलग से ट्रीटमेंट भी यहाँ कराया जाता है और अलग से ओपीडी भी होती है जिस बच्चे को चश्मे की ज़रूरत है, क्योंकि आज की डेट में बच्चे ज़्यादा आँख से कमज़ोर हो रहे हैं। तो उसके लिए अलग से हमने यहाँ पे एक सुविधा दिया हुआ है। अच्छा, आँख से बच्चे जो कमजोर हो रहे हैं उसका कारण मुझे जो लगता है वो एक बहुत बड़ा कारण है, वो है मोबाइल फ़ोन। हाँ जी, डिजिटली सब बच्चे आज की डेट में एक्टिव हैं, तो ज़्यादा वो यूज़ करते हैं फ़ोन वगैरह का, तो इस वजह से ज़्यादा उनको दिक्कत हो रही है। सर आपका शुभ नाम? नसीब अहमद आप पहली बार आए यहाँ पर? जी, पहली बार आए हम यहाँ पर। अच्छा, आपकी आँख का ऑपरेशन हुआ है, किस चीज़ का, क्या बता के ऑपरेशन किया है आपकी आँख का? मोतियाबिंद और इसमें कुछ जख्म पर बताया था जी। ऑपरेशन तो हाथ क्या काम करते हैं आप? जी, क्या काम करते हैं आप? मैं बुक बेंडिंग का काम करता हूँ। अच्छा, कितना खर्चा आया? बरेली। खर्चा कितना है ऑपरेशन में? इसमें खर्चा तो कोई ज़्यादा मेरे से तो नहीं लिया जाते, 5-6 हज़ार रुपये लिया कुल। 6,000 रुपये। तो आप संतुष्ट है? कुछ ही नहीं। मतलब आपको आप सेटिस्फाइड है ना कि मुझे आपके साथ जो वो सही हुआ? मुझे तो अच्छा लगा। श्राफ हॉस्पिटल के बारे में क्या कहेंगे? हमारी बहन करा के गई थी ना, तो उन्होंने ही भेजा है। तो इस चैरिटेबल हॉस्पिटल के लिए क्या कहना चाहिए? कोई विचार रखना चाहिए? नहीं, अच्छा करना चाहिए। बहुत बढ़िया, अच्छा है, मुझे तो बहुत अच्छा अच्छे लगा। हैं ये लोग। हर और जगह ऐसा हिसाब होता है कि पेमेंट पहले रखवा लेते हैं काउंटर चक्कर कटवाते हैं। यहाँ तो कोई पेमेंट ही नहीं रखी गई। कहा बिल्कुल सारे काम होने के बाद मुझसे कहा गया आपसे। मतलब जब आप अपने घर जाएंगे, अगर आपसे कोई पूछेगा कि मोतियाबिंद का अगर मैं इलाज करवाऊं तो शायद आप प्राथमिकता देंगे श्रॉफ हॉस्पिटल को। हाँ, बिल्कुल जी, यहीं पर। ठीक है, इनकी बात सच्चाई है? बिल्कुल सच्चा है। खुश है आप? बिल्कुल खुश है। क्योंकि शरीर में सबसे अनमोल चीज़ होती है आँखें। सही बात है, आँख नहीं तो कुछ नहीं। हमें मुझे अच्छी लगी हॉस्पिटल की फैसिलिटी है कि पेमेंट नहीं मांगी गई पहले नहीं मांगा। बिल्कुल काम होने के बाद में मुझसे कहा गया कि आप। ठीक है सर, थैंक यू। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। गुलिस्तान। आपका नाम ही गुलिस्तान है, सारे जहाँ से अच्छा गुलिस्तान हमारा। अच्छा, ये बताइए जिस हॉस्पिटल में आप काम कर रहे हैं कितने समय हो गया आपको? मुझे 4 साल हो गया। 4 साल। 2 साल ट्रेनिंग का और 2 साल एज अ स्टाफ। अच्छा, तो उसके बाद कई जगह से ऑफर भी आते होंगे कि हमारे पास आ जाओ, यहाँ कर लो। नहीं, मुझे यहाँ ज़्यादा अच्छा लगता है। कैसा एक्सपीरियंस है यहाँ का? किस सच अ तरीके? ग्रेट एक्सपीरियंस। लाइक मुझे बहुत पसंद आता है, अच्छा लगता है पेशेंट के साथ रहना, उनसे बातें करना अच्छा लगता है। अच्छा, यहाँ पे हर तरीके के पेशेंट आते हैं, जैसे आपने देखा कि नॉर्मल भी आते हैं, प्री वाले भी आते हैं। बहुत सारे जैसे पेशेंट होते हैं हमारे पास, अलग अलग तरीके के आते हैं। कुछ एजुकेटेड भी होते हैं, कुछ मतलब एक इलिटरेट तरह भी से होते जैसे हैं। आप तो सेवा कर रहे हैं, मैं हाँ। सेवा कर जैसे कि कह रहे हैं कि कईयों का निस्वार्थ निःशुल्क किया जाता है, आप कैंप भी लगाते हैं। हाँ, कैंप्स तो भी उसके लगते हैं। बारे में बताइए कि कैंप किस तरीके से कहाँ पे लगाए जाते हैं और उनके लिए क्या क्या फैसिलिटी है? कैंप का जो हम लगाते हैं वहाँ पे फ्री होता है हमारा, उनके लिए हर चीज़ फ्री होती है, मेडिसिन फ्री होती हैं, उनके ट्रीटमेंट फ्री होता है। जब भी वो आएंगे उनके लिए हर चीज़ फ्री ही होती है हमारी। जो भी हम देखते हैं कि कोई एरिया ऐसा है जहाँ पे हमें कैटरेक्ट मिल सकता है तो हम वहाँ पे कैंप्स लगाते हैं। वो यहाँ पे पेशेंट आएगा, पेशेंट जितने बार भी आएगा उनका फ्री ही होगा, हर चीज़ फ्री होगा। इवन मेडिसिन, ग्लासेस वगैरह हर चीज़ हम फ्री में उनका करते हैं।
लेकिन पेशेंट जब हॉस्पिटल आ जाता है तो उसके बाद तो कुछ चार्जेस नहीं होते नहीं हैं? कोई चार्जेस नहीं है वहाँ हॉस्पिटल आने के बाद भी कोई चार्जेस नहीं है। कोई एक चार्ज ये चीज़ भी देखिए कि पेशेंट का होता है कि नहीं मुझे थोड़ा सा अच्छा करना है या कुछ चार्ज दे सकते हैं, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं, भी वो तो चार्ज पेशेंट के ऊपर पेशेंट डिपेंड है। अगर मैं पूछना पेशेंट चाह रहा हूँ। अफोर्डेबल है, वो अच्छा लेंस लेना चाहता है तो वो ले सकता है, ले सकता है। उसकी विषय। इसीलिए इसका नाम है श्रॉफ चैरिटेबल हॉस्पिटल। हाँ जी सर। थैंक यू। कुछ मैं ऐड करना जी प्रेम जी, क्या विचार रखना चाहिए आप? हाँ, ये जो गुलिस्ता है जिसको वार्ड का भी हमने यहाँ पे दे रखा है रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इन लोग को हम पहले ट्रेन करते हैं। हमारे श्रॉफ चैरिटेबल का एक COP का प्रोग्राम रहता है जो कि वुमेन एम्पावरमेंट में काम करती है, जो कि जो भी गर्ल्स जो जिनको लग रहा है कि फ्यूचर नहीं है, स्कोप नहीं दिख रहा है, उनके लिए एक हम प्रोग्राम चलाते हैं। उस प्रोग्राम के अंतर्गत ये लोग आते हैं। तो इसमें हम 4 देते हैं कैटेगरी, जिसमें से एक MRA के लिए तैयार करते हैं, मेडिकल रिकॉर्ड असेसमेंट के लिए। दूसरा तैयार करते हैं ऑप्थेल्मिक नर्सिंग असिस्टेंट के लिए। तीसरा होता है हमारा PSC के लिए, जो कि प्री सर्जिकल चेकअप, जिस एरिया में बैठे हुए हैं हम। और चौथा होता है विजन टेक्नीशियन। जो हमने नीचे देखा था विजन टेक्नीशियन, उसको भी हमने ही तैयार किया गया है यहाँ पे श्रॉफ के द्वारा, और इन्हें भी श्रॉफ के द्वारा तैयार किया जाता है। इनको सिखाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है इनको, और इनके लिए अलग से क्लासेस होती हैं प्रॉपर, तो उसके द्वारा तैयार किया जाता है इन सारे बच्चों को। इन्हें सॉफ्टवेयर की भी नॉलेज दी जाती है, कोई टेक्निकल चीज़ है उसकी भी नॉलेज दी जाती है, या फिर जैसे आप अभी बता रही थी ये प्री सर्जिकल चेकअप यही करती हैं यहाँ पे, वार्ड एरिया देखती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी देखती हैं, रजिस्टर मेंटेन करती हैं, सारा चीज़ की जिम्मेदारी इन लोगों को दी जाती है। तो उस हिसाब से इन लोगों को ट्रेन किया जाता है। ठीक, थैंक यू सर। मेरा नाम डॉक्टर ऋषभ गुप्ता। ऋषभ जी, आप कब से श्रॉफ हॉस्पिटल में अपनी सेवा दे रहे हैं? 2020 से श्रॉफ हॉस्पिटल के साथ जुड़ा हुआ हूँ। अभी मेरा ये 3rd ईयर है, और हमारे करोल बाग वाले सेंटर पे अभी मैंने लास्ट 2 महीने से आना स्टार्ट किया। तो कैसा एक्सपीरियंस है यहाँ पे और किस तरीके के पेशेंट ज़्यादा आते हैं, थोड़ा सा? यहाँ पे एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे हमारे पास दोनों तरह के पेशेंट्स आते हैं। वैसे पेशेंट्स जो अपने ऑपरेशन के लिए खुद खर्चा करते हैं, जो खुद अफोर्ड कर सकते हैं, और उस तरह के भी आते हैं जो ऑपरेशन के लिए खर्चा खुद अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। जो ऑपरेशन के लिए खर्चा नहीं कर सकते हैं उनका हम ऑपरेशन फ्री में भी करते हैं, और कुछ लोगों का सब्सिडाइज रेट पे भी करते हैं, जिनको अच्छा लेंस डलवाना है बट वो उतना पैसा नहीं खर्च करते हैं। और इसी प्रोजेक्ट के चलते हमारे कई विजन सेंटर्स हैं जहाँ से हम पेशेंट्स को रेफर करके बुलाते हैं। वहाँ पे हम पेशेंट के सारी जो ऑपरेशन के पहले की जांचें हैं वो सारी वहीं हो जाती हैं। पेशेंट ऑपरेशन वाले दिन सुबह आता है, उनका ऑपरेशन होता है, और हम उसके बाद पट्टी खोल के ऑपरेशन के बाद पेशेंट को देखते हैं और फिर वापस उनके घर भेज देते हैं। और फिर वो आगे का फॉलो वहाँ या तो चाहे तो वहाँ भी कर सकते हैं, नहीं तो हमारे हॉस्पिटल में आके कर सकते हैं। माँ जी, आपका नाम क्या है? आज आप आए हैं हॉस्पिटल में, श्रॉफ हॉस्पिटल, डॉक्टर साहब ने आपको देखा है, तो किस तरीके से आपको बताया जा रहा है कि अच्छा लग रहा है? मतलब जैसे जिस तरीके बताया, आपको समझ आ रहा है, संतुष्टि है? इन्होंने बताया, मैं समझ आ गया। समझ आ रहा है आपको? पहले मतलब पता नहीं था इतना। आप पहले भी आए हुए हैं यहाँ पे? नहीं, या फर्स्ट टाइम आए हैं? फर्स्ट बार। तो किस तरीके से आए हैं, किसी के रेफरेंस से या? हाँ, किसी ने हमें बताया। हमारा लक सही था, जो मैं रास्ता मिल गया तो हम फिर हमें तो सुना, हाँ ये था कि जब भी इल आइज होती हैं तो श्रॉफ, एक डेफिनेशन जो हमने बचपन से सुनी थी वो श्रॉफ आई सेंटर सुना था, क्योंकि इसकी मेन ब्रांच दरियागंज में है। तो यहाँ के बारे में हमें पता नहीं, तो हम किसी ने बताया, मैं इस हॉस्पिटल के बारे में। जैसा आपने सुना वो वैसा ही पाया है कि उससे बढ़कर पाया? अच्छा पाया, अच्छा स्टाफ है और डॉक्टर्स भी अच्छे हैं। मतलब ऐसे घर ऐसा लगता नहीं है कि हम मतलब बहुत अच्छी तरह से ट्रीट किया है विद स्टाफ। डॉक्टर्स तो हैं ही अच्छे। थैंक यू। आपका नाम? मेरा नाम सर जाकिर हुसैन है। जाकिर भाई, जिस तरीके से आज आप श्रॉफ हॉस्पिटल में आए हुए हैं और हम देख रहे हैं कि आपके कौन हैं, पहले मैं जानना चाहूँ। मेरी माता जी हैं। माता जी, तो आज इनका ऑपरेशन कराया गया है, तो इसके बारे में कुछ बताएं कि कोई चार्ज लिया गया है या किस तरीके की सुविधा या फैसिलिटी यहाँ पे आपको दिखी? सुविधा तो सब ठीक है, बड़ी अच्छी सुविधा है। तो कोई ऐसा दिक्कत तो नहीं हुई यहाँ पे ऑपरेशन कराने में? कोई प्रॉब्लम नहीं किसी तरह की। आपसे कुछ चार्ज भी लिया गया? नहीं सर, कोई चार्ज नहीं। कोई पैसा, एक पैसा भी नहीं लिया गया? नहीं सर। और ऐसा कुछ मैं जानना चाहूँगा कि देखिए हम लोग, दवाइयाँ भी फ्री हैं। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे कि जो डॉक्टर्स हैं यहाँ के, उनका बिहेवियर कैसा रहा आपके साथ, कि अच्छा रहा या कुछ ऐसा रूट? बहुत अच्छे से सारे, हाँ सब बहुत अच्छे से बात करते हैं, सब अच्छी तरह बात कर रहे हैं, तो उसमें कोई आपको ऐसे परेशानी नहीं? नहीं। आगे भी अगर जैसे किसी को रेकमेंड करना हो तो आप क्या बताएंगे कि आइज हॉस्पिटल के बताएंगे, यहीं के बारे में बताएंगे, यहीं का एड्रेस देते हैं। ओके। और माता जी, आप ठीक हो? आपका ऑपरेशन सही हुआ है सब ठीक रहा? चलिए, शुक्रिया जाकिर भाई, थैंक यू। ये हमारा काउंसलिंग एरिया है जहाँ पे पेशेंट को हम बताते हैं
कि कब आना है पेशेंट को, ठीक है। यहाँ फाइल आती है पेशेंट की पीएससी के बाद, पीएससी करने के बाद उसके बाद यही काउंसलर है हमारे मिस्टर दपेंद्र, जो कि पेशेंट को गाइड करते हैं कि आपको कब आना है, कैसे आना है, कौन सा ड्रॉप लेना है, सारा चीज़ यही करते हैं, वो पेशेंट को कोऑर्डिनेट करते हैं। यहाँ से हम चलते हैं डॉक्टर ओपीडी की ओर। तो अब सामने जो है हमारा डॉक्टर ओपीडी है, इसके जस्ट सामने पेशेंट जब यहाँ दिखा लेते हैं फिर हम पेशेंट को यहाँ से डॉक्टर्स ओपीडी के लिए भेजते हैं कि आगे की चेकअप जो करते हैं डॉक्टर्स करते हैं कि इनको दवा प्रिस्क्राइब करना है या फिर सर्जिकल कोई एडवाइस वो करनी है, सर्जरी के लिए एडवाइस करनी है, तो उनके लिए डॉक्टर ही देखते हैं यहाँ पे। आइए हम आज डॉक्टर ऋषभ आए हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट डॉक्टर हैं, डॉक्टर दरियागंज से आए हैं, तो डॉक्टर ऋषभ से एक बार आपको हम मुलाकात भी करवा लेते हैं, तो हमसे बात भी करवा लेते हैं। अगर आप पे कभी ऑपरेशन का करेंगे तो मेरे रोशनी है बताया था, क्योंकि इसमें क्या है ना, आपका जैसे आप बचपन से जैसे इसमें रोशनी कम है, तो इसमें क्या है कि पीछे पर्दे में एक चोट है, जिसकी वजह से वो पर्दा जो है लॉन्ग टाइम से आपका उठा हुआ है। अभी क्या है, हमने ऑपरेशन करके आगे का कैटरेक्ट का ऑपरेशन तो कर दिया है, लेंस भी आपका अच्छी तरह से बैठ गया है, पर पीछे पर्दा जो है उखड़ा हुआ है और वो लंबे टाइम से है, तो उसके से विजन जो है आपका प्रॉब्लम होगा, वो बचपन से वो ही चलती है। ये तो पता ही चल रहा है। हाँ, क्योंकि इसमें अभी हमने जब ऑपरेशन किया तो इसमें मोतिया भी पूरा पका हुआ था, तो पीछे का पर्दा उसमें नहीं पता था मुझे। ये मैं जी यहाँ पे जो है ऑप्टो में ये नीचे पेशेंट जब देख लेते हैं वर्कअप हो जाता है प्लान में, उसका पेशेंट आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। इसमें अभी स्लिप लेम एग्जामिनेशन हो रहे हैं पेशेंट का। अच्छा, यहाँ पे हम स्लिप लेम एग्जामिनेशन करते हैं, इसके बाद पता चलेगा कि यहाँ से हम चश्मे दे के पेशेंट को चेकआउट कर दे, डिस्चार्ज कर दे, या फिर आगे ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर की नीड है कि नहीं है उस पेशेंट को। क्या हम आपसे बात कर सकते हैं? हाँ जी सर। अच्छा, आप पहली बार आए यहाँ पर? नहीं, दूसरी बार। अच्छा, यही हॉस्पिटल क्यों चुना आपने, क्या वजह थी? क्योंकि फर्स्ट टाइम जो मेरी पेरेंट्स का मैं मायका यहाँ पे, मैं ससुराल रहती हूँ केशवपुरम, मेरा मायका यहाँ पे है, तो उन्होंने बताया अच्छा है, उन्होंने मेरी भांजी ने दिखाया, भतीजे सबने दिखाया, और जब आँखें टेस्ट की कमजोर हो गई थी यहीं पे दिखाया। तो मतलब संतुष्ट है? हाँ जी। चलिए एक बार डॉक्टर साहिबा से तो पहले आपकी फैमिली में से पहले भी हो चुका है, किसी की जांच हुई है या हाँ जी, मेरी मदर की, मेरी भाई की बेटी की, सबकी। जैसा कि बताया उनका ऑपरेशन सही हुआ है या ऑपरेशन था या नहीं था, तो वो ठीक रहा एकदम। मतलब आप भरोसा करके यहाँ पर आइए, डॉक्टर साहिबा से बात करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम वृंदा है। अभी आप इस बच्चे का क्या ट्रीटमेंट कर रहे हैं? अभी एक्चुअली ये बच्चे का कंप्लेंट है, जब से स्विमिंग पूल से आई है वापस, तो इसकी एक आई रेड है, तो उसमें मुझे ये चेक करना था कि स्लिट लैम्प में कि इन्फेक्शन किस तरीके का है। इन्फेक्शन बहुत तरीके के होते हैं, हमें सिर्फ बाहर से लाल आँख दिखती है, बट जब हम मशीन में देखते हैं तो हमें पता चलता है वो लाली किस तरीके की है। तो अभी जो मैंने देखा है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो अभी हम इनका एंटीबायोटिक और माइल्ड स्टेरॉइड स्टार्ट करेंगे, बिकॉज इन्फेक्शन दूसरी आँख में भी आ गया है। ठीक है, तो हम एंटीबायोटिक लुब्रिकेंट और माइल्ड स्टेरॉइड स्टार्ट करके इनको एक हफ्ते बाद दोबारा देखेंगे कि हमें स्टेरॉइड का डोजेज बढ़ाने की नीड तो नहीं है। आप डेली आते हैं कि आप कभी? मैं डेली आती हूँ। थैंक यू सर। सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। मैं आपका नाम जानना चाहूँगा सर। मेरा नाम दिलावर रावत है। जैसा कि सर हमारा चैनल है जोशी रोड के श्रॉफ हॉस्पिटल में आया हुआ है, मैं चाहूँगा कि इसके बारे में, श्रॉफ हॉस्पिटल के बारे में आप कुछ बताएं। जी देखिए, डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, इसकी अगर स्थापना की मैं बात करूं तो 1914 में इसकी स्थापना हुई थी, जो कि दरियागंज में हुई थी। इसके जो हैं अन्य 7-8 ब्रांचेस हैं। जैसे मैं इनके ब्रांचेस के बारे में आपको बताऊं तो ये मोहम्मदी में है, इसके अलावा ये सहारनपुर, वृंदावन, मेरठ, अलवर, रानीखेत, और एक नई ब्रांच अभी हम स्थापित करने जा रहे हैं जो कि इसी वर्ष अक्टूबर में स्थापित हो जाएगी, वो है मेरठ, मोदी नगर में। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं, दिल्ली में इसकी 2 शाखाएं हैं, एक दरियागंज की और एक ये करोल बाग। जैसे कि आप करोल बाग में आए हैं, आपने हॉस्पिटल का विजिट लिया, राउंड किया, तो करोल बाग की स्थापना जो है 2018 में हमने की थी। 2018 से जो है अभी तक हम अपनी सेवाएं इस जनता को, कम्युनिटी को, समाज को देते आ रहे हैं। 2018 से अभी तक अगर देखा जाए तो लगभग 30,000 से अधिक मरीजों का हम यहाँ पे सफलतापूर्वक इलाज कर चुके हैं, जिनमें से कि करीब 3,500 ऑपरेशंस हो चुके हैं, और उन 3,500 ऑपरेशन में से भी अगर आप बात करें तो लगभग 1,700 ऑपरेशन हमारे एकदम निःशुल्क हुए हैं।
निःशुल्क ऑपरेशन उन्हीं सामाजिक वर्ग का होता है जो आई केयर की फैसिलिटी अवेयर नहीं कर पाते हैं, जिनके पास आर्थिक रूप से असहाय होते हैं कि वो कहीं पे जाके अच्छे अस्पताल में जाके अपनी आँखों की जांच करा सकें और आँखों का इलाज करा सकें, उपचार करा सकें। तो ऐसे वर्ग को हम जो है यहाँ पे निःशुल्क उनकी देखभाल करते हैं, उनकी आँखों का ऑपरेशन और अन्य देखभाल हम करते हैं। सर, हमने देखा कि श्रॉफ हॉस्पिटल स्लम एरिया में या लोगों के बीच में जाके कैंप का आयोजन करता है और इस तरीके से वहाँ पे जो ऑपरेशंस के लिए आते हैं तो उनका निःशुल्क किया जाता है, जैसे कि आपने बताया। इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें सर, क्या उसके लिए। जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। मैं आपको ये भी जानकारी देना चाहूँगा कि जो हमारा एक विजन है, लक्ष्य है श्रॉफ हॉस्पिटल का, इससे पहले मैं आपको थोड़ी अधिक जानकारी दूँ कि दुर्भाग्यवश हमारे देश को विश्व में अंधों की राजधानी कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि विश्व में सबसे ज़्यादा अंधापन हमारे देश में है, जिसका उपचार भी संभव है, ऐसा नहीं है कि उपचार नहीं है। इसीलिए श्रॉफ का जो मिशन और विजन है वो है इरेडिकेट करना, एक बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करना ब्लाइंडनेस के ऊपर अपने देश में। इसीलिए हमारा मुख्य कार्य जो होता है वो कम्युनिटी में होता है, समाज के बीच में होता है, ऐसे तबके में होता है जो कि हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाते या किसी ज्ञान के अभाव के कारण या किसी संसाधन के अभाव के कारण। इसीलिए हम लोग अलग अलग क्षेत्रों में, ऐसी स्लम्स एरिया में या गांव देहात में जाके अपने कैंप करते हैं जो लोग हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते हैं, जिनको आई केयर की सुविधाएं प्राप्त नहीं हो पाती हैं, ताकि हम उनको अपनी गाड़ी से, अपने वाहन से हॉस्पिटल में लाएं, उनका निःशुल्क उपचार करके उनको वापस छोड़ें। सर, जैसा कि श्रॉफ का नाम आता है तो भरोसा और विश्वास दोनों एक साथ जुड़ जाता है कि आंखों के लिए अगर कोई हॉस्पिटल है वो अपना श्रॉफ हॉस्पिटल जी, है। बिल्कुल। इस भरोसे को कायम करने में, जैसा कि आपने बताया एस्टैब्लिश हुआ काफी समय हो गया, तो इसको कायम करने में आपके पर्सनली जैसे स्टाफ है उनके बारे में कुछ बताइए, किस तरीके से उनको ट्रेन करते हैं। जी देखिए, हमारे जो हॉस्पिटल है वो कुछ वैल्यूज के ऊपर काम करता है और इन वैल्यूज़ को बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखते हुए और हर एक को इसके बारे में बहुत अच्छे से जानकारी दी जाती है। जैसे पेशेंट फर्स्ट, कि किसी भी हालत में आप हों, आपको सबसे पहले पेशेंट का केयर करना है, पेशेंट के ऊपर ध्यान देना है, ठीक है, उनको रिस्पेक्ट देनी है। जैसे आदर आप किसी से एक्सपेक्ट करते हैं, उम्मीद करते हैं, उसी प्रकार से आदर देना है। एक पैशन, एक जज्बे के साथ काम करना है। ये नहीं कि कोई पिछड़े वर्ग का है तो आप उनके साथ किसी प्रकार से बदसलूकी या सही से उनको ना देख पाएँ। तो कुछ हमारे वैल्यूज़ हैं, उनके ऊपर हमारा सारे जितने भी यहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं, कर्मचारी हैं, वो वैल्यूज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करके अपने पेशेंट की देखभाल करते हैं। सर, अब जैसे कि मैं पूछना चाहते हैं, श्रॉफ हॉस्पिटल, इस हॉस्पिटल में क्या क्या फैसिलिटीज, क्या क्या इसमें इलाज किए जाते हैं आईज के लिए, और हमने देखा कि बाहर आई डोनेट के लिए भी बहुत बड़ा बैनर लगाया गया, स्लोगन गया, तो आई डोनेट से संबंधित भी हम पूछना चाहते हैं कि क्या यहाँ पे लोग आते हैं। ज़रूर। आपका पहला क्वेश्चन था यहाँ पे क्या सुविधाएं दी जाती हैं। यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव चेकअप किया जाता है और कैटरेक्ट से संबंधित सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, चाहे वो चीरे वाला जिसको SICS कहते हैं ऑपरेशन हो, चाहे फेको ऑपरेशन जिसको कि समाज में लेज़र के द्वारा जाना जाता है, इस प्रकार के ऑपरेशंस यहाँ पे किए जाते हैं। इसके अलावा बाकी स्पेशलिटी जैसे कॉर्निया, रेटिना, ग्लूकोमा, ऑक्लोप्लास्टी, जो आँखों के विभिन्न प्रकार के डिसीजेज होते हैं, इनके लिए दरियागंज में हम यहाँ से रेफ़र करते हैं, क्योंकि दरियागंज मात्र यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर ही है। तो स्पेशलिटी का यहाँ पे प्रोविज़न अभी फ़िलहाल नहीं रखा गया है। यहाँ पे बच्चों के पीडियाट्रिक OPDs भी होती है एवरी थर्सडे को, वीरवार को, जिसमें कि हमारे बच्चों के डॉक्टर आके यहाँ पे बच्चों को देखते हैं। तो इस प्रकार ये सारी सुविधाएं हमारे इस हॉस्पिटल में, इस केंद्र में मुहैया कराई जाती है। और जैसे आपने माफ़ी चाहूँगा, जैसे आपने आई डोनेशन के बारे में बात करा, आई डोनेशन एक बहुत ही नेक और एक बहुत ही नोबल कार्य है। आई डोनेशन, हमारा जो हॉस्पिटल है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, हमारा एक अपना आई बैंक है जो कि पूरे भारत में दूसरे या तीसरे स्थान पर है, ठीक है। यहाँ पे सर्वाधिक आई कलेक्शन किया जाता है, जो कि मृत्यु के उपरांत परिवारजनों की सहमति के द्वारा किया जाता है। और ये आँखें न केवल हम प्रत्यारोपण में अपने हॉस्पिटल में प्रयोग करते हैं, बल्कि हम
हमारे देश में जितने भी कॉर्निया के डॉक्टर्स हैं जो आँखों का प्रत्यारोपण करते हैं, कॉर्निया ट्रांसप्लांट करते हैं, उन सभी को भी हम ये मुहैया कराते हैं, उपलब्ध कराते हैं। कई बारी हम एम्स, आर्मी हॉस्पिटल्स, गुरु नानक जैसे हॉस्पिटल्स को भी हम ये जो कॉर्निया है, जो कॉर्निया टिश्यू होता है, वो हम उपलब्ध कराते हैं। सर, हमने एक चीज़ देखी है कि लोगों में अंधविश्वास कहा जाए या उनका विश्वास है कि आइज डोनेट करने के बाद जो अगला जन्म है जी, ये हमेशा सवाल आता है कि वो ब्लाइंड पैदा होगा। तो इसके बारे में कुछ आप बताएं कि कैसे? ये थोड़ा सा अंधविश्वास है जो प्राचीन समय से चला आ रहा है, जो कि एक गलत अवधारणा है। लेकिन आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि आज की जनता बहुत जागरूक हो चुकी है। हर वर्ष अगस्त से सितंबर के बीच में आई डोनेशन फोर्टनाइट, जिसको आई डोनेशन पखवाड़ा कहा जाता है, उसका आयोजन किया जाता है, जिसमें समाज में जाके आई डोनेशन के बारे में, नेत्रदान के बारे में जनता को जागरूक कराया जाता है। और बड़ी खुशी की बात है कि जनता इससे बहुत ज़्यादा जागृत हुई है और आगे बढ़ चढ़ के आई डोनेशन करवाती है। और यदि किसी के घर में कुछ मृत्यु होती है, कोई इस प्रकार का हादसा होता है, तो स्वयं कॉल करके हमें आई डोनेशन के लिए बुलाते हैं। सर, सवाल बहुत हैं लेकिन कुछ मेन सा क्वेश्चंस आपसे पूछ रहे हैं। एक बच्चों को लेके बहुत ज़्यादा पेरेंट्स मतलब भयभीत रहते हैं कि बच्चों को मोबाइल देना या बच्चों की जिस तरीके से आंखों में प्रॉब्लम आ रही है, उसके लिए आप कुछ बताएं किस तरीके से सावधानी बरत सकते हैं? मोबाइल जो है वो सबसे ज़्यादा डेंजरस है आजकल के बच्चों के लिए और आजकल की युवा जनरेशन के लिए और यहाँ तक कि सभी के लिए। तो मेरा सभी पेरेंट्स से निवेदन है और सभी से निवेदन है कि जितना कम हो सके मोबाइल का उपयोग किया जाए, क्योंकि आज तकनीकी युग है। सारी चीज़ें, सब कुछ हम जो हैं मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, टीवी के द्वारा जुड़े हुए हैं। और इन सभी सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के चलते हुए हम बाहर जाके खेलना हमने बंद कर दिया, हमारे बच्चों ने बंद कर दिया है। तो सभी पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है, अपने बच्चों को बाहर आउटडोर गेम्स, आउटडोर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा प्रोत्साहित करें, ना कि मोबाइल्स वगैरह में, जो कि कहीं ना कहीं उनकी दृष्टि को इम्पैक्ट करती है। एक सर, चलते हुए एक आखिरी सवाल मैं चाहूँगा कि आपने यहाँ का श्रॉफ हॉस्पिटल का जैसे बताया, कहाँ पे स्थित है और थोड़ा सा एड्रेस ताकि आप भी बताएं तो अच्छा रहेगा। जी, ये हॉस्पिटल करोल बाग में स्थित है। इसका एड्रेस 794/1A है, जो कि जोशी रोड में है। ये कालका चौक के पास या झंडे वालन मंदिर के थोड़े से समीप ही है। वहाँ से अगर आप किसी से पूछें कि जोशी रोड कहाँ पे पड़ता है, वो बता देंगे। और मेन रोड से चौथी या पांचवी बिल्डिंग है, ये लेफ्ट हैंड साइड में रोटरी डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल के नाम से। सर, एक घरेलू एक और बात जी, कोई ऐसा उपचार बताइए कि रात को जैसे सोते हुए कोई घरेलू उपचार है आपकी नज़र में कि अपनी आंखों को सुरक्षित रखा जाए, कोई उपचार है आपके? कोई आई ड्रॉप, कोई ऐसी आई ड्रॉप्स या कोई उपचार? देखिए, ये निर्भर करता है कि आप किस प्रकार का काम कर रहे हैं। इसके लिए विभिन्न प्रकार के लुब्रिकेंट्स का भी हम प्रयोग कर सकते हैं, किंतु ये मैं आपसे विनती करूंगा डॉक्टर की सलाह और परामर्श के बाद ही इसका प्रयोग किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।